लड़कों की लाइफ आसान नहीं होती। A NEET medical aspirant Parshuram, a software engineer Karthikeyan and a 28-year-old man Sai Raju। अब जानते हैं कि इन तीनों में और इनके जैसे लाखों की कहानी में एक बात कॉमन है कि न सिर्फ ये अब हमारे बीच नहीं है, बल्कि ये सभी लड़के होने की वजह से एक ऐसे मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे जिसके बारे में आज कोई बात ही नहीं करता। किसी ने पढ़ाई की वजह से, तो किसी ने करियर, और किसी ने फाइनेंशियल प्रेशर में आकर अपनी जान से समझौता कर लिया। कोई रिलेशनशिप में हार गया तो कोई माँ बाप की उम्मीदों से। बचपन से जवानी तक घिस घिस कर पढ़ते हो, सुबह बेमन से एक नौकरी पर भागते हो, मेट्रो में सड़कों पर धक्के खाते हो, बॉस से भला बुरा सुनते हो, अपने माँ बाप का या जिनसे आप प्यार करते हो उन सबका ख्याल रखते हो और कोशिश करते हो कि कम सैलरी में भी उन्हें कुछ दे सको। फिर भी जमाने से सुनने को क्या मिलता है कि लड़के तो साले सब नालायक होते हैं। और अगर तुम एक लड़के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई एक बात समझ लो, आज दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक लड़का ऐसे ही किसी मेंटल प्रेशर से जूझ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का है। सरबजीत सिंह का केस तो शायद आप में से कईयों को याद होगा कि कैसे इस बंदे को एक ही रात में दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का था और फेक एलिगेशन लगाने वाली एक लड़की। बट यू नो द ट्रुथ। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, यकीनन उन्हें भी होती है, लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ लड़कों की बात करूंगा बिकॉज ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ तक कि कईयों के लिए तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ या मैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स आई डू, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी लड़के को डिसरिस्पेक्ट किया जाए। ऐसा कितनी बार होता है जब लड़कों को डिमीन किया जाता है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है जस्ट फॉर बीइंग अ बॉय, एंड दैट इज माय पॉइंट। क्या ये वाकई में सही है? देखो भाई, टॉपिक गंभीर है, तो अगर किसी को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और बाकी जिनमें सुनने की हिम्मत है उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं भी एक मेल हूँ और दुनिया भर के करोड़ों लड़कों की तरह मैं भी अपने जज्बातों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता, और फिर जहाँ बात लड़कों के इमोशंस की हो तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। बट वाई आई एम टॉकिंग ओवर दिस टॉपिक, क्योंकि बात करना जरूरी है और समाज का उसे सुनना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि लड़कों का पर्सपेक्टिव क्या है जिसे शायद दुनिया भूल गई है। और इस प्रॉब्लम से एक 12-13 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का बुजुर्ग भी रिलेट करेगा, क्योंकि आप सभी ने उम्र के एक पड़ाव पर ये सब झेला है। याद करो, आप शायद 11-12 साल की उम्र में रहे होंगे जब आपके कानों में ये शब्द भर दिए जाते हैं कि आप एक लड़के हो, बी अ मैन, बी स्ट्रॉन्ग। लड़की जैसे क्यों रोता है, मर्द है तू, और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। पढ़ाई अच्छे से करो, नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। बिना नौकरी के शादी के लिए अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। पैसा नहीं होगा तो जिंदगी भर भीख मांगोगे। बेटा, जब खुद कमाओगे ना तो दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप अपने मन का कुछ करना चाहते हो तो आपको वो फैमिली और सोशल सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी शायद आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और धीरे धीरे सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाता है, जैसे जिंदगी कोई जंग हो और बाहर जाकर आपको जमाने से लड़ना है। और इन सब बातों को सुनकर दब्बू बना वो लड़का जब घर में रहे तो निठल्ला है, बाहर जाए तो आवारा, खुद कमाकर अपने ऊपर खर्च कर ले तो फिजूल खर्ची, बचाए तो कंजूस और ना कमाए तो बेरोजगार। लोग अक्सर कहते हैं कि लड़के बड़े चिल होते हैं, यू नो, कूल, बेपरवाह, लेकिन ये बात एक लड़का ही जानता है कि लड़कों की लाइफ कितनी कठिन होती है। सच बताना, ये कितने लोगों से सुना है आपने कि लड़के जज्बाती नहीं होते, उनमें कोई इमोशन नहीं होता। अरे जाकर कभी उस लड़के से बात करके देखो जिसका लाइफ में कभी दिल टूटा है। उस लड़के से बात करके देखो जिसने पिछले कई सालों तक एक नौकरी की तैयारी की है फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है। उस लड़के से पूछो जिसके घर में कोई बीमार है, पूछो उससे उसके ऊपर क्या फाइनेंशियल प्रेशर है। और फिर लोग कहते हैं कि लड़कों में जज्बात नहीं होते। सच सिर्फ इतना है कि लड़के अपने इमोशंस को सही से दिखाना नहीं जानते, दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताकर अपने मन को हल्का कर लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट दे ऑल हैव। चल भाई, टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। दोस्त के मुंह से निकले इन डायलॉग्स के क्या मायने हैं ये सिर्फ एक लड़का ही जानता है। पर दिक्कत ये है कि ये बात एक लड़का ही लड़के को बोल सकता है, कोई और नहीं। बचपन से जवानी तक पहले पढ़ाई का प्रेशर, फिर करियर का, अपने सपनों से समझौता करके आगे बढ़ी, तो फिर रिलेशनशिप, फिर दिल टूटा, बात समझ आई तो घर बसाने की चिंता, फिर घरवाली की, घर के झमेलों की, बच्चों की, उनकी पढ़ाई की, अपने स्टेटस की, रिश्तेदारों के तानों की और अपने सपनों को गंवाने की। एंड दैट इज द थिंग जो आज लड़कों की मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। किसी दूसरे शहर में नौकरी करने वाले लड़के कैसे जीते हैं इसके बारे में परवाह करने वाला कौन है इस समाज में? खुद उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते कि दिन भर की दौड़ भाग करने के बाद थके हारे लड़के ने ठीक से 2 वक्त का खाना खाया भी है या नहीं, या कहीं घर में इलाज के पैसे पहुंचाने के चक्कर में उसे खुद की तकलीफ अब नजर ही नहीं आती। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या करें? तो सबसे पहले इस समस्या को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। देखो, लड़ना तो इस समस्या से आपको खुद ही है, क्योंकि समाज या आपके घर वाले इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। उनका अपना एक बहुत पुराना मेंटल ब्लॉक है जो आसानी से चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन में रहे सिर्फ आप, इसलिए क्यों ना शुरुआत पहले खुद से की जाए। लड़कों के मेंटल प्रेशर में आने के 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। एकेडमिक प्रेशर, करियर एक्सपेक्टेशंस, फैमिली डायनामिक्स, रिलेशनशिप और मैरिज, एंड द लास्ट सोशल कंडीशनिंग। और अगर कोई इन 5 पैरामीटर्स को अपनी लाइफ में ठीक से मॉनिटर कर लेता है तो शायद चीजें उतनी भी खराब नहीं होंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम हालात की वजह से नहीं बल्कि अपने मेंटल प्रेशर में आकर लिए गए चॉइसेस की वजह से परेशान होते हैं। लाइफ के स्टार्ट से ही हमेशा हमारे ऊपर एकेडमिक प्रेशर होता है, स्कूल का इंटेंस कंपटीशन, लॉन्ग स्टडी आवर, ट्यूशन एंड बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करने का दबाव। ये धीरे धीरे बच्चों के क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को मार देता है। और यहाँ एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी पेरेंट्स की।
जिन्हें शायद ये समझने की जरूरत है कि ये एज बच्चे के एक्सप्लोरेशन की है, ना कि सिर्फ पढ़ाई करने की। इस स्टेज में बच्चा ये एक्सप्लोर करता है कि उसके क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज में अच्छा है या उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। सो माय एडवाइस इज लेट हिम डू दैट विद स्टडीज। पढ़ना जरूरी है, लेकिन अपने इंटरेस्ट की चीजों को खोजना भी उतना ही जरूरी है। सेकंड पॉइंट है करियर एक्सपेक्टेशंस। हमारे पेरेंट्स यकीनन हमें अच्छे से अच्छा करियर देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा करियर सिर्फ रिस्क फ्री करियर ऑप्शंस या सिक्योर जॉब्स को मानते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब, IIT या फिर टॉप कॉलेजेस से इंजीनियरिंग या मेडिकल। अब देखो, ये सभी अच्छे फील्ड्स हैं, लेकिन हम सबको ये तो मानना पड़ेगा कि आज के दौर में रिस्क फ्री करियर या फिर सिक्योर जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती। वी रेगुलरली नीड टू एनहांस आवर नॉलेज एंड स्किल्स। तो फिर ऐसे में क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा कौन सा करियर चुने, राइट? मैं देखता हूँ कि आज ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों पर करियर थोपने की कोशिश करते हैं। उन्हें मल्टीपल एडवांस क्लासेस में डाल रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज करा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों की एक लिमिट होती है। उन पर करियर या कुछ बनना थोपे नहीं, बल्कि उनसे बात करें, उन्हें गाइड करने की कोशिश करें। हम सब के घर वाले एक लड़के से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके घर का लड़का बस जल्दी से जल्दी एक बड़ी जॉब ज्वाइन करेगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़कों पर जल्दी से जल्दी काम या धंधा करने का दबाव क्यों? क्या उनके साथ बैठकर उनका पर्सपेक्टिव समझकर घर का कोई बड़ा या पेरेंट्स उनके करियर ऑप्शंस पर एक्सप्लोर नहीं कर सकता? अगर आपके घर में कोई ऐसा लड़का है या आप कोई पेरेंट्स हैं, तो जाइए उससे बात कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, उसे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कोई भी हो सकता है, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा या भांजा, या फिर कोई दोस्त, या फिर कोई जानने वाला। थर्ड इज फैमिली डायनामिक्स। आपने कितनी बार पेरेंट्स को ऐसा कहते सुना होगा कि साहब हमारे यहाँ तो सब गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाते हैं, प्राइवेट तो मजबूरी है, या दुकान चलाना, धंधा करना तो हमारा पुश्तैनी काम है, हम तो सालों से यही काम करते आए हैं। और कितने लड़के तो सिर्फ इसी प्रेशर की वजह से गलत दिशा में चले जाते हैं। वो लाइफ भर कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे वो कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन फैमिली लेगेसी के दबाव में सालों साल उसी काम में लगे रहते हैं, जबकि शायद कहीं और वो इससे बेहतर कर सकते थे। और उसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों का शादी का दबाव, यानी यार फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप और मैरिज। अब देखो, इसके बारे में तो मेरा सीधा सीधा एक ही सुझाव है, और वो ये कि इस लव शव या शादी के चक्कर में तब तक ना पड़ो जब तक कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, या फिर आप अपने घर से अच्छी तरह फाइनेंशियली साउंड हो। आई नो समटाइम इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल, बट लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी उतना ही जरूरी है। कितने लड़के हैं जो अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं? किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई है, तो किसी की लव मैरिज फैमिली डिफरेंसेस की वजह से डिस्टर्ब है। यहाँ तक कि कितनों की तो अरेंज मैरिज भी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि एक रिलेशनशिप अपने साथ कई सारी जिम्मेदारियां लेकर आती है। अब चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका पार्टनर, वो आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है। ऐसे में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये सिचुएशन एक प्रेशर कुकर की तरह है जो कि एक ना एक दिन दबाव में आकर जरूर फटेगी। सो इट्स बेटर नॉट टू गो इन अ रिलेशनशिप अंटिल यू आर स्टेबल। एंड द लास्ट वन, एक लड़के की सोशल कंडीशनिंग। देखो यार, हमारे समाज में लड़के एक मस्कुलिन यानी कि पुरुषार्थवादी व्यक्तित्व के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि लड़के इमोशनली कम एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसी ही सोशल कंडीशनिंग दी जाती है। मजबूत होना अपनी जगह सही है, लेकिन लड़कों के प्रति ये सोचना कि उनकी भावनाएं संवेदनहीन है, ये पूरी तरह गलत है। क्या एक लड़का अपनी माँ से प्यार नहीं करता, अपनी बहन से लगाव नहीं रखता? क्या वो अपने बाप की खातिर कई जगह बिना गलती के चुपचाप कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? या फिर एक हस्बैंड और बाप के रोल में अपने बच्चों या पत्नी का ख्याल नहीं रखता? वो ये सब करता है क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये समाज बिना सच जाने लड़कों को ही गलत ठहराता है। गलत लोग गलत करते हैं, ये सच है, लेकिन लड़के ही गलत करते हैं, ये आपसे किसने कह दिया? देखो, मैं दिल से मानता हूँ कि लड़कों के लिए लोगों का पर्सपेक्टिव गलत है, और इस सोशल कंडीशनिंग को मिटाने के लिए हम लड़कों को ही एक दूसरे का साथ देना होगा। आप सबको एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप खुद किसी परेशानी में हैं, तो आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो आपकी बात सुन या समझ सकता होगा। अगर वो आपके पेरेंट्स नहीं है, तो शायद आपका कोई दोस्त, आपका कोई फेवरेट टीचर, कोई बड़ा भाई या कजन, या फिर किसी दोस्त का बड़ा भाई जो शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बस अपने लिए खुद मदद मांगने में कभी शर्माना नहीं दोस्त, क्योंकि लड़कों की लाइफ आसान नहीं होती।